बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कशादगी और बरकत अता फरमाए। आज मैं आपके साथ इमली की ज़बरदस्त खट्टी और मीठी चटनी की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार चटनी होगी कि आपको इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूँगा जिससे इमली की चटनी में टेस्ट बनाया जाता है। ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 200 ग्राम के बराबर इमली है और इस इमली को मैं एक पैन में भिगो लूँगा। आपने इस तरह जो है एक देचकी में इसको डाल लेना है और इसके बाद आपने इसको जो है वो अलग अलग कर लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 गिलास के बराबर पानी डालना है और तकरीबन इसको आपने जो है वो 1 से 2 घंटे के लिए जो है पानी में भिगो के रखना है। और इसके बाद आपने विस्क के साथ इसको इस तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसका जो पल्प है वो अलग हो जाए और ये इमली जो है वो नरम हो जाए। तो इसके बाद मैं इसको इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। ये देखें माशाल्लाह ये अभी इतनी गाढ़ी और थिक हो चुकी है। तो ये इमली जो है बिल्कुल इसके जो पल्स है वो अलग हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं इसको टी स्ट्रेनर के ज़रिए स्ट्रेन कर लूँगा। आपने एक बॉल लेना है और इस तरह टी स्ट्रेनर से आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। इस अमल को मैं तकरीबन 3 से 4 मरतबा दोहराऊँगा। तो ये देखें माशाल्लाह ये इस तरह कितनी अभी भी थिक है ये। तो आपने इस तरह जो है इसको स्टैंड करना है और आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड करना है। तो ये इमली का जो पल्प है ये देखिए ये अलग हो चुका है। आपने इस अमल को इसी तरह जारी रखना है और इसके बाद ये माशाल्लाह हमारी जो इमली है वो स्टैंड हो चुकी है और ये बीज भी अलग हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं जो इमली का ये पानी है इसको एक देचके में डाल लूँगा और इसके बाद मैं इसके अंदर जो मसाले हैं वो इंशाल्लाह डालूँगा। ये मेरे पास चाट मसाला है जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है। ये आपने इसके अंदर डालना है और इसके अंदर ये थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए आपने रेड चिली फ्लेक्स जिसको दाड़ा मिर्च कहते हैं कुटी आधा चम्मच के बराबर डालनी हो। ये काली मिर्चों का पाउडर ये आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद ये मेरे पास नमक है ये आधा चाय के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डालूँगा। और इसके बाद ये ज़ीरा है इसको आपने हाथ से मसल कर इसके अंदर डालना है ताकि इसकी अच्छी खुशबू इस इमली की चटनी से आए। और इसके बाद आपने ये सब्ज़ इलायची हैं 3 अदद, इनके बीज निकाल कर आपने इनके अंदर डाल देने हैं। और इसके बाद विस्क के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसमें मैं इस चटनी को मीठा करने के लिए ये आधा कप के बराबर जो है ये मैं चीनी डालूँगा और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। इसको मैंने अब चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा और इसको अच्छे तरीके से मैं जोश दिलाऊँगा। तो आपने इस चटनी को जो है ज़्यादा यानी इसमें कॉर्नफ्लोर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसको आपने लो मीडियम हीट पर पकाना है ताकि ये चटनी जो इमली की खट्टी मीठी चटनी हो बना रहे हैं हम ये थिक हो सके। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आपने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है हमने बनाई है ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकेगी यानी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस तरह इसको जोश आने देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने इसको लो मीडियम हीट पर रखना है और ये देखें माशाल्लाह ये इस तरह थिक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको दही बड़े के साथ, चना चाट के साथ, गोलगप्पों में और बहुत सारी चीज़ों में आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये चटनी माशाल्लाह देखने में जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है इंशाल्लाह खाने में भी इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने कुकिंग से मतलब कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको आंसर दूंगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।